जन जन की यही पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। इस बार दामी सरकार, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो कोई और सरकार नहीं कर सकती। जो राम को लाया है वही सरकार बनाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होने में महज कुछ ही समय बाकी है। बता दें, इस बार उत्तराखंड में 65.10% मतदान हुआ है, जो 2017 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा ही कम है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ बसपा उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी कई टक्कर देते दिख रहे हैं। वहीं जनता की राय से ही प्रदेश में बह रही सियासी हवा का अंदाजा लग सकता है। इस बार उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला खासा रोचक होने की उम्मीद है। इस कारण सियासी दल भी पब्लिक के अनुसार अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ ही सियासी दलों की निगाह भी जनता की राय और एग्जिट पोल पर लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भैया, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? जैसा कि अब की वोटिंग हुई है तो बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। अब जो समाज है वो जाग चुका है, क्योंकि पहले सो रखा था समाज जाग गया है और आंखें खुल गई हैं। जो अंधभक्त थे वो तो भाजपा की तरफ जाएंगे, लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं। मैंने कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस की ही सरकार उत्तराखंड में मैं ला के रहूँगा, ये मेरा दावा है। क्या लगता है पिछली बार की 5 साल की जो सरकार थी उसने कुछ कार्य नहीं करे हैं आपकी नाराजगी के? भाजपा की सरकार में ना तो रोजगार है, ना कोई काम धंधा है, ना प्रॉपर्टी का बिजनेस है। सीमेंट देखो, रेता देखो, सिलेंडर देखो, इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं है। सिलेंडर 1020 रुपये का मेरी औकात है, मैं खरीद लूँ भाई, मुझे तो लकड़ी जलानी पड़ रही, क्या करूँ बताओ कैसे? मुझे कांग्रेस की सरकार चाहिए यहाँ, और यूपी में सपा की सरकार, और आएगी, ये मेरा दावा है 101%। क्या लगता है कि इस बार किस सरकार का लड्डू खाना पसंद है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। भैया का कहना ये था कि कांग्रेस आएगी, आप कह रहे समाजवादी पार्टी आएगी। वो यूपी के लिए है समाजवादी पार्टी, यहाँ पे कांग्रेस यहाँ आएगी। पे कांग्रेस आएगी। 101% कांग्रेस आएगी। आपका क्या कहना है सर? जैसे कि वोटिंग हुई है, आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई है, चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, तो मैक्सिमम वोट जो पड़े हैं वो कांग्रेस को पड़े हैं। हमारी तरफ से भी हमने खुद कांग्रेस को वोट दिया, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। हाँ, अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसका कोई तो खुदा ही मालिक है। क्या लगता है कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है? इस बार तो कहना मुश्किल लग रहा है, हो सकता ही हुई है, लेकिन अब नियत पे जिसकी नियत ख़राब है क्या कर सकता है आदमी। लेकिन कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इस बार जो है इस इलेक्शन के अंदर देखा गया है, पहले होता था इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस का होता था। आज तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। लोगों ने उसे चाहा भी है, चाहेगी और आने वाले समय के अंदर भी। और पर इस समय जो हालात हैं, हालात को देखते हुए तिकोनी सरकार बनने की आकांक्षा पूरी बन रही है। कोई कहे बीजेपी मैं पूरा समर्थन ले लूँगी, कोई कांग्रेस के तब मैं पूरा ले लूँगी, आम पार्टी के वो ले लें, कोई नहीं ले पाएगा। तिकोनी सरकार बनेगी। क्या लगता है कि सरकार किसकी बन पाएगी? सरकार बीजेपी की बनेगी जी। क्या ऐसा, मतलब आपने वोट बीजेपी को दिया? बीजेपी को वोट। ऐसे क्या काम बीजेपी ने करे हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन पाएगी? बीजेपी ने हमारे लिए ड्राइवरों के लिए 2-2 हज़ार रुपये की सहायता करी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार में करप्शन नहीं है, कांग्रेस सरकार में करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कांग्रेस से नाराज है लोग, बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको भी यही लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी? यस बॉस। इसके कई काम बहुत अच्छे हैं ना। जब से धम्मी सरकार आई है, फाइटिंग ज़बरदस्त करी है इन्होंने, नॉन स्टॉप फाइटिंग करी है। धम्मी जी नंबर 1 नेता साबित हुए हैं, जबकि उनको समय बहुत कम मिला है। देखो, एक साल का कॉमर्शियल गाड़ी कितनी होंगी आपके यहाँ, सबका 1 साल का टैक्स फ्री है बिल्कुल। 6 महीने पहले दिया, 6 महीने बाद में दिया। और सेकेंडली आप राशन ले लो, और ये वैक्सीनेशन चल रहा है। अदरवाइज कोई और सरकार होती तो आज की स्थिति बहुत डाउन होती है। और बीजेपी को ये सेंट्रल लेवल पे लेके चलो आप। यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, भारत का झंडा जहाँ भी लगा लिया वहाँ कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, और सुरक्षित। आज देहरादून का एक लड़का अपने कुत्ते को लेके आया है, क्या किसी सरकार में आया है? पहले कांग्रेस सरकार में पंजाब से एक
शराब पी के सरदार पाकिस्तान चला गया था, वो वापस ला पाए थे, और हमारा कैप्टन गलती से गया था, अगले दिन ही सुरक्षित उन्होंने वापस करा था। तो इससे बढ़िया हमें क्या चाहिएगा? तो आज हमारा लेवल कहाँ है इंटरनेशनल लेवल पे? तो बीजेपी तो है ना। तो ये तो देखो, कांग्रेस तो बरगलाती है और ये करती है एक परिवारवाद राजनीति, इसमें कोई वो नहीं है। और बीजेपी में क्या है, धामी जी का पता भी नहीं था कि ये सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक ही बने नहीं बने, आप ही बता दो मुझे। धामी जी ऑटोमेटिक आए नहीं आए, किसी को पता था कि धामी जी आएंगे? उससे सीनियर नेता कितने थे? किसी की नहीं मानी। बीजेपी ने ये दिखाया है कि ये सबके लिए एक समान है। ऐसा भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे मतलब जो नीचे के स्तर हैं उसमें काम नहीं हो पाया, रोडें नहीं बन पाई हैं, बड़े सारे काम रुके हुए हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया है या बीजेपी को दिया है। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन सरकार बनाने में कुछ लोगों का कांग्रेस का भी वो है कि कांग्रेस की बनेगी सरकार। जो धरातल लेवल पे लेके चल रहे हैं ना, आप पूरे नेशनल में घूम के देखो कितने हाईवे वेज कितने दिए हैं। आप पहाड़ की स्थिति में चले जाओ, क्या ऐसा वे था पहले जो आज की तारीख में है? ये नाली और ये गलियां, इनको लेके चलेंगे वो तो एक स्मूथली लेवल है, वो तो हमारा बिल्कुल लो लेवल है, जो जिसने घर से बाहर निकल के देखा नहीं है वो ये बात बोल सकते हैं कि कुछ भी वो नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई है हमारे देश में। और आप और हम कोई भी है, ये मल्होत्रा जी है, जैसे हम बाहर घूमते हैं, हमने देखा दिल्ली कितना टाइम लग जाता था पहले, आज 4 से 6 घंटे में दिल्ली नॉन स्टॉप जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में वही 2.5 घंटे में दिल्ली आप वे करोगे। उस पर भी काम स्टार्ट हो गया, 18 करोड़ का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो चुका है। तो और क्या चाहिए बताओ? नाली गली ये सड़कों के तो कोई वो नहीं होता, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है, मेरा मानना यह है कोई भी सरकार नहीं कर सकती। और फ्री का मान के चलो तो फ्री तो भाई कोई भी कुछ नहीं दे सकता, इंसान को खुद भी तो करना पड़ेगा। अगर आप मान लो पेट्रोल डीजल के दाम कुछ बता रहे हो, महंगाई ज़्यादा बता रहे हो, एक तरफ वो भी तो देखो ना, कल मजदूर 250 रुपये में काम कर रहा था, 500 रुपये भी तो ले रहा वो। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जो, उसकी सैलरी घटी तो नहीं है ना, बढ़ी है ना। उस हिसाब से महंगाई अगर चलेगी, अगर हमें 5 रुपये कोई चीज़ मिल रही है तो हम भी तो 10 रुपये ले रहे हैं। तो वो तो हाथ को हाथ दोनों तरफ काम चलता है, वो महंगाई और ये चीज़ वो उच्च लेवल है। हमारा जो देश का वो था पहले इकोनॉमिक कहाँ था, आज कहाँ है ये देख लो आप। ये महंगाई बढ़ेगी, हम भी तो बढ़ेंगे उसमें, एक स्टैंडर्ड लेवल तो आएगा ना। ये 10-10 रुपये में एसी बस चल रही, पहले क्यों नहीं दी किसी ने? तो ये सब हमारे ऊपर पड़ेगा। एक परिवार मान लो आप, एक बंदा एक परिवार चलाता है, अगर वो एक मकान खरीदेगा तो 5 मेंबर पे उसका प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर हमारा देश कोई काम करेगा तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर ही तो बढ़ेगा, या वो अपने आप कहीं से लेके आएंगे? ये कर्जदार हो जाएंगे। पहले कर्जदार था, आज कर्जदार भी नहीं है देश। देखिए, उत्तराखंड में हम तो कुछ ही सीटों पे प्रयास और मेहनत कर रहे थे। आप तो पूरी 70 से 70 विधानसभा पे काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो आपको पता है कि किसकी सरकार बन रही है, ठीक है ना। और रुझान भी 10 तारीख तो बहुत दूर की है, रुझान तो अभी से ही आने लगे हैं, क्योंकि हम भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना रही है और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं धर्मपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। और माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी यहाँ से विजय होकर आ रहे हैं। और 2022 का जो मिशन जैसा बता रहे हैं, 2022 मिशन, तो इंशाल्लाह यहाँ जो है उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना रही है। और जनता अब इनके जुमलेबाजी में नहीं आ रही बीजेपी के, कि आप जो है जैसे सोच रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या यहाँ से चमोली जी सीट निकाल लेंगे, क्या ऐसा नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसा है ना, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जितना इन्होंने वोट लेना था वो ले लिया। अब जुमलेबाजी इनकी ख़त्म हो गई। पहले 15 लाख रुपए का जुमला ला के रखा, फिर राम मंदिर का ला के रखा इन्होंने, फिर हिंदू मुस्लिम का ला के रखा। ना सड़क है, ना रोज़गार है। युवा है जो ठेले लगा रहे हैं, आपके सामने यहाँ देखें आप, ठीक है। किसी ने इंटर कर रखा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने बीकॉम कर रखा है, सारे के सारे ठेले लगा रहा है। कोई चिकन की ठेले लगा रहा है, कोई फ्रूट की ठेले लगा रहा है। ये इनका विकास हुआ है। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने धर्म की राजनीति करी है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब इनके ना धर्म के नाम पे इन्हें वोट पड़ेगा, ना इन्हें विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता एक्टिव हो चुकी है, ठीक है ना। और उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है और बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भैया, किस सरकार का लड्डू खाना पसंद करेंगे इस बार? देखिए, यहाँ उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। यहाँ तो अभी चारों की जो चल रही है,
राजनीति तो अभी तो हम उसी में फंसे हुए हैं। आम आदमी को खुद यहाँ कंफ्यूज हो रखा है कि उसे कहाँ जाना है। तो आप कोई अपना जवाब दे रहा, इस तरह अपना जवाब दे रहा है वो कि भाई सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो पर वो मोदी फैक्टर जहाँ बीच में आ रहा है कि भाई हम तो मोदी को वोट देंगे तो वहाँ उनको कमल दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस सरकार तो 6 दिन रह गए हैं रिजल्ट आने में। तो रिजल्ट तो आ चुका है। वैसे यहाँ पर मोदी फैक्टर रहा तो देखो बीजेपी की सरकार, अगर यहाँ चारों की हो तो कांग्रेस की सरकार। नहीं मतलब किसकी सरकार बन पाएगी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड में सरकार देखिए अभी यहाँ क्या लगता है मतलब आपको कि क्या बन पाएगा? एक तो देखो लोग अगर यहाँ मोदी फैक्टर रहता है तो कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार ही होगी यहाँ। वो क्या लगता है कि मोदी जी ने काम करे हैं कुछ? मोदी जी ने करे हैं बट यहाँ पर कुछ करप्शन कुछ ज़्यादा रहा है, जो हमने काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी हमने एक्टिव देखा है कि यहाँ किस तरह से काफ़ी खनन में किसी चीज़ में कहीं घुसखोरी चल रही है, कुछ अपने नेता बिक रहे हैं। तो वो अब वो उसमें भी है इसमें भी है, किसमें ज़्यादा है वही अब निर्णय लेगा कि भाई किसमें ज़्यादा अगर चेहरों की रहेगी तो कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है उत्तराखंड में। मतलब आपको ये लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी? भी बन सकती है, मैं भी लगा रहा था कि भी बन सकती है अगर जैसा अगर आम आदमी की सोच रहेगी भाई काम नहीं हुए, उसको पता है कि क्या काम नहीं हुआ। मतलब बदलता देखना पड़ेगा इस बार, बदलेगी सरकार? उत्तराखंड बिल्कुल सरकार बदलेगा। यहाँ उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम नहीं कह सकते अभी क्या मोदी की सरकार कंफर्म है। इस बार किस सरकार का लड्डू खाना पसंद करेंगे? बीजेपी सरकार का। हम तो पक्के बीजेपी के हैं। मेरा घर ही मच्छी बाजार में, हमारा घर ही बीजेपी का है पूरा, तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आंटी किस सरकार का लड्डू खाना पसंद करेंगे इस बार? अब ये तो मुझे पता भी नहीं किस। क्या लगता है कि कौन सी सरकार बन पाएगी? लग तो रही मोदी की। तो आपने वोट किसको दिया था? पिछली बार मोदी को ही दिया था। मोदी को ही दिया था। तो अब क्या लगता है कि मोदी सरकार आ पाएगी? लग तो यही रहा। अंकल किस सरकार का लड्डू खाना पसंद करेंगे इस बार? देखो ये हमारे लिए तो सरकारें सब बराबर हैं, हमें तो प्रशासन से मतलब है। कोई भी सरकार कोई भी आए, प्रशासन हमें परेशान ना करे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी आए हम ये कहते हैं ठीक है, प्रशासन के पास आज लोड ज़्यादा है ट्रैफिक का, हम उनकी बात ही मानने में तैयार हैं। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। जमीन पिछली बार जो सरकार थी उस सरकार में प्रशासन ने मदद करी या नहीं करी? उसमें तो देखो जी 200 करोड़ रुपए का जो आया था पैकेज आया था, उसमें 2 रुपये भी नहीं मिले, 2 रुपये नहीं मिले। औरों को चाहे 200 करोड़ में मिल गए, हमें नहीं मिले। कई लोगों का कहना ये भी है कि 2-2 हज़ार रुपये बांटे गए हैं। हमें तो मिला कुछ नहीं जी। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी या वही आएगी? देखो ये जिसको वोट दिया होगा उसके पता चलेगा। आपने किसको वोट दिया? हमने तो किसी को दिया ही। किसी का समर्थन करते हैं वैसे? ना, हमको पार्टी किसी का समर्थन करता है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? देखिए जी जनता का रुझान तब बाद में 10 मार्च के बाद ही पता लगेगा इसके ना। अब जो सरकार काम करेगी, अच्छा काम करेगी, वोट उसी को जाएगा। अभी तो वोट तो डल चुके हैं। अब तो 10 तारीख का इंतजार है लोगों को। इंतजार है, अब तो समय बताएगा। बाकी तो जो सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा रोज़गार देगी, सबको रोज़गार देगी, सबके बारे में सोचेगी, तो उसी को पढ़ना चाहिए। मतलब क्या ऐसा अब तो ये है कि अब तो आपको ये सोचना चाहिए कि सरकार किसकी बन पाएगी। अब तो जनता ने वोट कर दिया है, अब तो हम सोच सकते हैं कि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस बार इसकी सरकार बन पाएगी। तो आपका क्या अंदाजा लगता है कि किस बार? तो सभी सोच रहे हैं कि अब हमारी मेरी बने, उधर बने, इस साल तो बीजेपी सोच रही है, सभी सोच रहे हैं कि हम ही जीतेंगे।